हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आइए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस क्लास 10th में बिहार बोर्ड में 2026 में पूछा गया क्वेश्चंस है। नोट कर लीजिएगा, BSEB 2026 का क्वेश्चंस है। आप लोग क्वेश्चन पेपर को देखिएगा, ये क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यदि बिंदु P 0 तथा Q X 5 के बीच की दूरी 15 इकाई है तो X का मान क्या होगा। हम पढ़े हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला याद रखना बाबू, तभी क्वेश्चंस बनेगा। ठीक है, दो बिंदुओं के लिखो, दो नोट डाउन कर लो सभी लोग। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब x1 y1 होता क्या है, तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखो, दो बिंदु दिया हुआ है तो बिंदु को नोट डाउन कर लो। P कितना है, P 0 है। ठीक है, Q कितना है, X और 5 है। ठीक है, अब यहां पे आप देखो तो P को अगर आप P को देखो, P को ये 0 है, इसको x1 मानो, ये 0 है, इसको x2 मान लिया हमने। ठीक है, तो इसको x1 x2, ठीक है, x1 x2, इसको x1 y1, ठीक है, x1 y1। एक देखो, किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होता है वो x और y में होता है। ठीक है, x और y में कोऑर्डिनेट होता है। हमने यहाँ पे गलत बताया आपको। ठीक है, तो सुधार कर लो। कोई भी बिंदु का, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट होता है किसी बिंदु का, वो x और y में होता है। तो एक x1 को मानेंगे, एक y1 मानेंगे। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है। ठीक है, वैसे ही Q में ये क्या है, x2 है और ये y2 है। y2 क्यों, क्योंकि हम पहले x1 मान चुके हैं। ठीक है, समझ में आया, x1 मान चुके इसलिए इसको हम x2 नाम दिया हमने और 5 को y2 नाम दिया। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ रहा होगा, x1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0, y1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0, x2 की जगह पे क्या लिखेंगे, x, और y2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 5। समझ में आया। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये फॉर्मूला जो है इसी फॉर्मूले में हम सेट करेंगे। तो देखो, बीच की दूरी क्या है, 15 इकाई है। तो सबसे पहले हम प्रश्न से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। तो बिंदु की बीच की दूरी x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, ये है x2 x, x2 की जगह पे x है तो x माइनस, अब देखो क्या है, x1 की जगह पे 0 है तो 0 का होल स्क्वायर हमने कर दिया प्लस, अब देखो फिर y2 की जगह पे 5 है तो 5 लिख लो, माइनस का y1 की जगह पे क्या है, y1 की जगह पे 0 है तो 0 का माइनस 0, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला होता है दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है। और ये जो दूरी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 इकाई, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 15 इकाई। समझ में आया। अब इसी को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो देखो, अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब केवल x है, 0 का कोई महत्व नहीं है, तो केवल हम x का स्क्वायर करेंगे, तो x स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ से 5 माइनस 0, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो इसको हटा दो, केवल 5 का स्क्वायर कर दो तो 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, इज इक्वल टू 15। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो, इस स्क्वायर को हटाना है, इस स्क्वायर को जब हटाना है तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे हम, इधर भी और इधर भी। जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है। देखो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर, यहाँ भी और यहाँ भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख लेना, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ
वर्ग करने पर। इतना नोट डाउन कर लो। देखता हूं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख लें। ठीक है, चलो दिख रहा है तो एक लाइन और चलते हैं नीचे। अब देखो ये स्क्वायर है, यहां से स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा, इससे ये हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225। 225 में से 25 को माइनस कर दो, 25 को माइनस कर दोगे कितना हो जाएगा, 200। दिख रहा है आपको, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हाँ दिख रहा है। चलो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मान हमें पता चल गया कितना, 200। अब यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 200 दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से 200 आया, इसलिए एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 200। तो 200 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, बताओ। 200 का खंड करोगे प्लस माइनस कितना, 100 गुना 2। ठीक है, और 100 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना है, होता है 10 होता है, 10 होता है। 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो 10 को बाहर निकाल देंगे हम। ठीक है, अंडर रूट 2 हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10√2 इकाई। इकाई लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, इकाई लिख लेना, 10√2 प्लस माइनस 10√2 इकाई। कहाँ है, कहाँ है, किस ऑप्शन में है, तो इस वाले ऑप्शन में है। देखो बी नंबर में है, प्लस माइनस 10√2 इकाई। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चंस 5 नंबर के आते हैं, आसानी से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एक न एक क्वेश्चंस ऐसा पूछा ही जाता है आपको, दूरी निकालने वाला। ठीक है, तो दूरी निकालने वाला फार्मूला ये होता है, और इसी पे हम इसको सेट कर देंगे, हमारा निकल जाएगा प्लस माइनस 10√2 इकाई। समझ में आया, समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा बच्चों। थैंक यू।